नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में आइंदा हफ्ते होगा पेश, मरकजी हुकूमत का ऐलान। लखीमपुर तशद्दुद पर लोकसभा में हंगामा आराई, ऐवान की कार्रवाई 20 दिसंबर तक कर दी गई मुलतवी। पुराने शहर हैदराबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज, इसके बाद रियासत में ओमिक्रॉन की जुमला तादाद हो गई 8। जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम सऊदी हुकूमत की तबलीग जमात के फतवे का ना ही इनकार करते हैं और ना ही तायद। मुस्लिम नौजवान जाकिर नाइक की तंजीम IRF से दूर रहें वरना होगा केस बुक, महाराष्ट्र ATS के चीफ का ऐलान। जलपल्ली म्युनिसिपल की लापरवाही, वादी मुस्तफ़ा में आवारा कुत्तों ने एक मासूम लड़की पर हमला करके इसे कर दिया जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें। उन्होंने मुल्क भर के मेयर्स को भी मशवरा दिया कि वो अपने शहर को ब्रांड बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी काशी में हो रहे ऑल इंडिया भारतीय मेयर कॉन्फ्रेंस के वर्चुअल को मीडियम के जरिए खिताब करते हुए कहा कि वो इस कॉन्फ्रेंस को बहुत से इम्कानात के साथ देख रहे हैं। अब हम देखिए, स्वच्छता का अभियान चल रहा है पूरे देश में। हर वर्ष स्वच्छ शहर की घोषणा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं धीरे धीरे कि कुछ ही शहरों ने अपनी जगह बना ली है। अच्छी बात है, लेकिन बाकी शहर निराश होकर के बैठ जाएं कि भाई ये तो उन्हीं को इनाम जाने वाला है, वही आगे बढ़ गए हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेयर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्पर्धा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे, आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा। ये संकल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं तो कहूंगा हमारे हरदीप पुरी जी को, हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो श्रेष्ठ स्वच्छ शहर है उनको तो इनाम देंगे ही देंगे, उनको तो रिकॉग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे, लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम रिकॉग्नाइज करें, और जो बिल्कुल आग बंद करके बैठ गए हैं, कुछ करना ही नहीं है, उनकी सूची भी निकाले और उन राज्यों में एडवर्टाइजमेंट करें कि देखिए इस राज्य के 3 शहर हैं वो इस स्वच्छता में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जनता का दबाव इतना बढ़ेगा कि हर किसी को काम करने का मन कर जाएगा। और मेरी मेयरों से आग्रह है कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्यक्रम के रूप में न लें। क्या आप हर महीना हर बोर्ड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? मरकजी हुकूमत ने लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम कानूनी उम्र को बढ़ाकर मर्दों के बराबर करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि पहले लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र जो 18 साल थी, इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। काबीना ने बुध को लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी थी। अब मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि आइंदा हफ्ते इससे मुताल्लिक़ बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात से जुड़े बिल को भी आइंदा हफ्ते ही पेश किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वो आइंदा हफ्ते इन दोनों बिलों को पास भी करवाना चाहती है। अलावा अजी पार्लिमानी उमूर के वजीर B मुरलीधर ने भी राज्यसभा में जानकारी दी है कि आइंदा हफ्ते इस बिल को लाया जाएगा। महाराष्ट्र ATS ने अब बाज़ाब्ता तौर पर यह वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक की सरबराही वाली तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से वाबस्तगी जुर्म है, और अगर कोई इस तंजीम से पाबंदी के बावजूद वास्ता रखता है तो इस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेज़ ऐसे अफराद के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा भी कायम हो सकता है।
मशवरा दिया गया है कि अगर कोई जाने अनजाने में इस तंजीम से वाबस्तगी रखता है या इसकी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होता है तो वो फ़ौरन इससे अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। महाराष्ट्र ATS के चीफ V अग्रवाल ने कहा कि अगर किसी शख्स के इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन की सरगर्मियों में मुलविस होने की इत्तला एजेंसियों को मिलती है तो इस शख्स पर कार्रवाई की जाएगी। मजलिसी कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज संतोष नगर फिसलबंडा से चंपापेट जाने वाला फ्लाईओवर का GHMC के अफसरान और अपने हल्के के कॉरपोरेटर्स के हमरा दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया और काम में तेज़ी लाते हुए काम को जल्द मुकम्मल करने की आला अफसरान को हिदायत दी। बड़े भाई ने सुन लेके चलो हटो भाई वहां से। हैदराबाद के पुराने शहर में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज किया गया। पुराने शहर के पंजशाह इलाके में हाल ही में दुबई से वापस होने वाला शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया, जिसको महकमे सेहत के हुक्काम ने इलाज के लिए गच्चीबौली में वाक़ टीम्स को मुंतकिल कर दिया। इस केस के बाद तेलंगाना में ओमिक्रॉन वायरस की कुल तादाद 8 तक पहुँच गई है। रियासती वज़ीर सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस जानलेवा नहीं है। ये भी लगा ना। चलो भी आए है ना बात होगा। अरे से तुम्हारी गंदी से तुम भी डर जा, ले लेता हूँ। इनका ले लो, इनके भी ले लो। अरे फोन कट करो। बस साहब रील खत्म हो जाती है, कैमरे की रील खत्म है। पीछे पैकेट पीछे सुकून से खाओ, सुकून से रहो, सरकार के दामद हो तुम। सोचो आराम से। लोकसभा में लखीमपुर खीरी तशद्दुद के खिलाफ हज़्ब इख्तिलाफ की ज़बरदस्त हंगामा आराई के सबब ऐवान की कार्रवाई 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान हज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफ़ा का मुतालिबा करते हुए नारेबाजी का सिलसिला जारी रखा। सदस्यगण, 1 मिनट। मान्य सदस्यगण, लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी मान्य सदस्यों की होगी। मैं आपका आग्रह कर रहा हूं, वरिष्ठ मान्य सदस्य कुर्सी पर हाथ लगा के नहीं बैठे। मान्य वरिष्ठ सदस्य, अगर लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, फिर मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टीज को डैमेज करने का प्रयास किया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ये केरल वाले सब जानते हैं इस विषय को। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक़ आज जमात अहले हदीस तेलंगाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर आसिफ उमरी अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना ने खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब के तबलीगी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक हम सऊदी अरब के फतवे का ना ही इनकार करते हैं और ना ही तायद करते हैं। उमरी अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना और मेरे साथ आज की इस अहम नशिस्त में सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के नाज़िम आला शेख हुसैन मदनी मौजूद हैं और शहरी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के अमीर मोहतरम मौलाना शफीक आलम खान जामई भी मौजूद हैं और मेरे बाएं बाजू मौलाना वाजिद हसन मदनी हफिज़ुल्लाह नायब अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस मौजूद है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैं सऊदी अरब के फतवे से मुताल्लिक़ एक बात कहूँगा और दीगर तफसील इंशाअल्लाह शेख हुसैन मदनी बताएंगे। कुरान करीम की आयत जो मैंने पेश की है उसके हवाले से जमीयत अहले हदीस का पैगाम, उसकी दावत यही है कि सारी इंसानियत की असल एक है और आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब के नबी है और सारी इंसानियत के लिए जो दीन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है वो दीन इस्लाम है। उसी दीन इस्लाम की सही तर्जुमानी का नाम सलफ़ियत है और अहले हदीस है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी वाज़ और बयान में ये बात फरमाई कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दो चीज़ों को थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। पहली चीज़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरी मेरी सुन्नत। आज पूरी दुनिया में जो हालात से हम पूरी इंसानियत बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, इस उम्मत के लिए इत्तेहाद का पैगाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में और सलफ़ियत की दावत की रोशनी में यही है कि सब कलिमे तय्यबा की बुनियाद पर जो तशरीह जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और जिसको अमली तौर पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और जिनके मनहज को ही हम इख्तियार करते हुए वही अक़ीदा, वही उसूल और वही मनहज हम अपनाते हैं और उसी की दावत देते हैं। इस जमीयत और जमात का किसी भी किस्म की तखरीबकारी से, दहशतगर्दी से ज़र्रा सा भी ताल्लुक़ नहीं है। ये जमात सिर्फ इंसानियत को तौहीद की तरफ बुलाती है और शिर्क के इब्ताल जो कि जिससे इंसानियत दुनिया और आखिरत में जिससे तबाही है उससे रोकती है। मैं यहाँ पर यह पैगाम दूंगा कि जो आज यानी 10 दिसंबर को सऊदी अरब की जानिब से जो फतवा जारी हुआ वो उनके अपने मकामी हालात और उस मुल्क की उसूल और क़वायद के मुताबिक है। हमारा जो है उसका ना हम इनकार करते हैं और ना ही उसकी तायीद करते हैं। वहाँ के अपने हालात के हिसाब से उन्होंने जो फतवा दिया वो उनके लिए मुनासिब है। हम इसको हिंदुस्तान की किसी भी जमात पर डिपेंड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर मीडिया और ख़ास तौर से देवबंद के उलमा ने जिस किस्म की गलतफहमी फैलाकर जो शर फैला रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमको उसूली तौर पर उसी बात की तरफ आना चाहिए जो आज हमें ज़रूरत है, वो यही है कि हम इत्तेहाद की दावत देते हैं। कलिमे तय्यबा की बुनियाद पर हम सबको एक जानते हैं और तमाम जमातों का इत्तेहाद हम भी चाहते हैं, लेकिन इत्तेहाद किस बात पर होगा? कलिमे तय्यबा की बुनियाद पर होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और सहाबा इकराम के मनहज के मुताबिक होगा। इस पर आज के इस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह शेख हुसैन मदनी हफिज़ुल्लाह रखेंगे। निर्मल एडिशनल कलेक्टर ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में हरीता हरम प्रोग्राम पर मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और कहा कि ज़िला में आइंदा साल 44,22,000 पौधों की शजरकारी का हदफ मुकर्रर किया गया है और साल 2023 तक 48,63,100 जबकि साल 2024 तक 53,49,410 पौधों की शजरकारी का हदफ है। उन्होंने कहा कि जिसको 100% बनाना सिर्फ महकमे जंगलात और महकमे पंचायत राज की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि तमाम महकमों के ओहदेदारों की जिम्मेदारी है जो मुकर्रर करदा हदफ को मुकम्मल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को मुतहरिक अंदाज में बखूबी अंजाम दे। इस इजलास में महकमे जंगलात के ज़िलाई फॉरेस्ट ऑफिसर सिद्धार्थ विक्रम सिंह और तमाम महकमों के ओहदेदारान मौजूद थे। जेलपल्ली म्यूनसिपल के वादी मुस्तफ़ा में आवारा कुत्तों ने एक मासूम लड़की पर हमला करके इसे जख्मी कर दिया। मुतासरा लड़की की वालदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बल्दिया की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया है। मुकामी अवाम का कहना है कि आवारा कुत्तों ने अब तक कई बकरियों को भी हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया कहा और कई बकरियों की जान चली गई। मुकामी अवाम ने इन आवारा कुत्तों को यहाँ से मुंतकिल करने का बल्दी हुक्काम से मुतालिबा किया।
इतने साल से है बाबा, ना मोरी है घर को, ना तो कुछ नहीं है। मच्छरान से बच्चों की 2-2 दिन की तबीयत ख़राब हो रही, फिर कुत्ते अलग तंग कर दे रहे हैं बच्चों को। जानवरों को फाड़ दिए, दुनिया के जानवर हम फट गए हमारे पास के। जंगल है बोल के पाल लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा तो भी जीने के बोल के बोले तो ऐसा बच्चे कुत्तों को फाड़ दिए बोले तो बच्चों का नंबर आ गया। जरा मेहरबानी होती, इधर का भी ख्याल करो, गरीब लोगों का। वोट लेते बरोबर डालते आप लोगों को, नहीं तो किसको दूसरों को डालेंगे क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यवादी मुस्तफ़ा से बोल रही हूँ। कल मेरी बच्ची को कुत्ता काटा, कल 4:30 बजे के टाइम पे। बहुत परेशान हूँ मैं। ये बच्ची को यहाँ पर दवाखाना को लेके गई थी मैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ले गई, प्राइवेट में डालने के लिए, मगर पैसा नहीं था। मेरे शौहर भी नहीं है, 2 साल हो गया छोड़ के चले गए। बच्ची को, मेरे को, बच्चों को, 2 लड़कियाँ हैं मेरे को देखने करने वाले कोई भी नहीं है। मेरे वालिद के पास ही छूँ मैं, वालदा मेरे माँ बाप के पास ही छूँ मैं भी। बहुत परेशान हूँ। मेरे हाथ में मेरे पैसा भी नहीं है। मेरे बच्ची को मैं कैसे प्राइवेट दवाखाने में लेके जाऊँ। मैं कल से बहुत परेशान हूँ। मेरे 4 साल की है बच्ची मेरी। मैं बहुत परेशान हूँ। जी हाँ, पूरा हाथ पे ये पूरा यहाँ पर आँखी के पास भी काटा कुत्ता पूरे रात तमाम। बच्ची मेरे को भी सोने नहीं दी, बच्ची अपन भी नहीं सोई, बच्ची पूरी बेचैन हुई रात तमाम बच्ची को मेरी पूरी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी जल्दी लेके भागी, नहीं तो कुत्ता मेरी बच्ची को कल कहाँ लेके चले जाता था कि मेरे को खुद नहीं मालूम था। कार्रवाई करिए आप लोग कुत्तों के पीछे। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे शौहर भी नहीं है, मेरे को देखने वाले भी कोई भी नहीं है। मेरे को मेरे माँ बाप के पास ही छूँ मैं 2 साल से। 2 लड़कियाँ हैं मेरे को, एक 4 साल की और 2 साल की बच्ची है। जी प्लीज़ मेरी जल्द से जल्द मेरी मदद कीजिए आप लोग। और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्ची के साथ में आज यही हुआ ऐसा, कल के दिन और बच्चों के साथ में किसके भी साथ में नहीं होना ऐसा। सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। मेरे को सब पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि ये कुत्तों के पीछे कुछ कार्रवाई करिए आप लोग। आज मेरी बच्ची के साथ में हुआ, कल और किसी बच्ची के साथ में नहीं होना ऐसा प्लीज़। मैं मेरे 2 बच्चों को देख के जी रही हूँ मैं। मेरे शौहर तो नहीं है, 2 साल हो गया उन्हें छोड़ के चले गए। कल बच्ची को मेरे लेके कहाँ चले जाता था कि वो कहाँ ढूंढना पड़ता था कि बच्ची को मेरे। प्लीज़ सख्त से आप सबसे कार्रवाई, ये मदद है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरी जो भी हो सका आप लोग मेरी मदद कीजिए। हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के मासब टैंक रोड पर कल रात एक नोमान नामी शख्स पर कुछ अफराद ने जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इस सिलसिले में नोमान के भाई ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैं एक कंप्लेंट देना चाह रहा हूँ हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब के लिए कि आज 11:50 के टाइम पे जब मेरा भाई मेडिकल स्टोर से आ रहा था तो 4-5 जने कामरान सिद्दीकी जो विजयनगर कॉलोनी में रहते, जो मेरे एक्स ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने और उनके साथियां 3-4 जने मिलकर अटैक करे मेरे भाई के ऊपर। और ऐसा भी अटैक नहीं करे, इतना अटैक करे कि चाकूओं से उनको सीने पे और उनके क्या बोलते सो पीछे और हाथों पे इतना सीरियस कर दिए। और हम लोग और पेट में उनके ऊपर छुरियां डाले, छुरी मारे करे कि अब इस वक्त केयर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है और डॉक्टर सीरियस है बोल के बोल रहे हैं। ये पुराना किस्सा है, ये जो तकरीबन एक 20 साल से चलते हुए आ रहा है। ये मेरे 20 साल पहले ये मेरे बहन से इन्होंने शादी किए थे, लेकिन बहुत टॉर्चर कर रहे थे। ये कामरान सिद्दीकी अय्यूब पाशा के दूसरे बेटे होते और अपना एक गैंग बना के रखे ये पूरा विजयनगर कॉलोनी में। और ये अपने और कभी ये सामने नहीं आते, पीछे से काम कराते ये। और जब ये पूरा वो जब भी है बहन के ऊपर बहुत जुल्म करते थे, तो हम 4-5 साल पहले बहन इस्लामिक तरीके से खुला लिए। और जब खुला लेकर क्या बोलते सो हम उनको खुला लिए तो वो माने नहीं वो खुला के पर, तो हम कोर्ट को गए और कोर्ट को जाकर हम डाइवर्स का केस डाले, फाइल करे। तो उसके ऊपर उन्हें धमकियां देना, मैसेजेस करना। और 4-5 साल पहले मेरे पर भी अटैक करे वो, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं था, मेरे पर भी अटैक करे। और क्या बोलते सो कितने की केसेस है, लेकिन जब भी केसेस हम हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में देते, वो आदमी कामरान सिद्दीकी शहर से थोड़े दिन के लिए फरार हो जाता और बेल ले लेकर वापस आ जाता शहर में। हम लोग वो शाफी में उन जाते, वहां से रात के 11:50 पे अपने घर को वापस आ रहे थे, मासाब टैंक तक आ रहे थे। रास्ते में उनको पकड़कर बेदर्दी से मारा गया, बेदर्दी से। अब वो मौत और जिंदगी के कश्मकश में मुब्तला है उन्होंने। और बस आप लोगों से दुआ है। और मैं अंजनी कुमार साहब से बोल रहा हूँ कि ये शहर में, जबकि ये मेन रोड है, ये मासाब टैंक की मेन रोड है,
जहाँ पे क्या बोलते सो अगर वहाँ पे सिक्योरिटी का ये हाल रहेगा तो फिर हैदराबाद को तो आपको देखना है। हैदराबादों को, ये गुंडों को, ये मवालियों को जो किसी के बहन बेटियों पे और जब चाहे अपनी मर्जी से अटैक कर लेते हैं और जब चाहे अपने मर्जी से वो सामने आकर क्या बोलते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? उनका फैमिली बैकग्राउंड ये है कि उनको वो बच्चे को सबसे ज्यादा एसीपी अय्यूब पाशा जो है एसीपी थे वो, तो उनको इतना उनके ऊपर घमंड है कि आज से 20 साल पहले रिटायर्ड हो गए, लेकिन उनका इतिहास ये है, अगर आप जाके देखेंगे तो मेहदीपट्टनम ये विजयनगर कॉलोनी में रहते। उस जमाने में भी उन्होंने अपने एक गैंग बना के रखते थे। जब भी किसी को मारना रहा तो अपने घरों पे बुला के मारते थे, करते थे। तो कामरान सिद्दीकी, वो जो इनका दूसरा बेटा है कामरान सिद्दीकी, और जो तीसरा बेटा है इमरान, ये पूरों की लोगों की गैंग है। आपके ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है? एक्स ब्रदर इन लॉ का नाम मोहम्मद कामरान सिद्दीकी उनका नाम है। और कभी भी वो आदमी ना काम करता ना खाली डीलिंग करता हूँ, ये डीलिंग करता हूँ, बल्कि लोगों को भी धोखा देते रहता। उसके बिजनेस खरोड़ों की बिजनेस है, यहाँ से वहाँ करते रहता। धोखा इतना है उसका, इवन कोर्ट में भी केस चल रहा तो 4 साल से वहाँ पे इनको खिलाना उनको खिलाना, केस को ड्रैग करना, और हमारे को घर पे आकर उनके मामू लोग हमारे को धमकी देके गए कि हम आपकी बेटी को 10-15 साल तक ऐसी केसों में मुब्तला करेंगे बोल के। तो ये उनका वो है, ओपनली गुंडागिर्दी करते हो। तो आपसे हम गुजारिश करते कि रिक्वेस्ट करते कि हम एक ऑर्डिनरी एक सिटीजन है आपके, हम यहाँ है, मैं एक लेक्चरर हूँ यहाँ का, एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, हम आपसे अपनी तोहफस का सवाल करते हैं। और ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो हमारे सोसाइटी में, उनको आपसे गुजारिश है कि उनको उस कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अंजुमन कुमार। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में आइंदा हफ्ते होगा पेश, मरकजी हुकूमत का ऐलान। लखीमपुर तशद्दुद पर लोकसभा में हंगामा आराई, ऐवान की कार्रवाई 20 दिसंबर तक कर दी गई मुलतवी। पुराने शहर हैदराबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज, इसके बाद रियासत में ओमिक्रॉन की जुमला तादाद हो गई 8। जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम सऊदी हुकूमत की तबलीग जमात के फतवे का ना ही इनकार करते हैं और ना ही तायद। मुस्लिम नौजवान जाकिर नायक की तंजीम IRF से दूर रहे वरना होगा केस बुक, महाराष्ट्र ATS के चीफ का ऐलान। जलपल्ली म्युनिसिपल की लापरवाही, वादी मुस्तफ़ा में आवारा कुत्तों ने एक मासूम लड़की पर हमला करके इसे कर दिया जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में
बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।